सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। आज का हमारा जो टॉपिक है एक ऐसा साइलेंट किलर है जो कई लोग इग्नोर करते जा रहे हैं जब वो एनाबॉलिक्स पे होते हैं या साइकिल पे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो और अपना बीपी मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो समझ लो आप खुद ही अपने ऑर्गन्स के दुश्मन हो। इसको हम 7 सेक्शंस में डिवाइड करके ब्लॉक को बनाएंगे। पहला सेक्शन है व्हाई बीपी राइजेस ऑन साइकिल। स्टेरॉइड्स का एक मेजर साइड इफेक्ट ये होता है कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, लेकिन ये कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रीजन होता है वाटर रिटेंशन। टेस्ट डायनाबोल जैसे कंपाउंड जब हम यूज करते हैं तो बॉडी वाटर को होल्ड करती है, सोडियम रिटेन करती है, ठीक है। दूसरा होता है रेड ब्लड सेल्स की मात्रा जब हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, स्पेशली कंपाउंड जैसे बोल्डिनॉन, जिसको इक्विपॉइस भी बोलते हो, इससे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तीसरा होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन, स्पेशली कंपाउंड्स जैसे कि ट्रेनबोलोन है जिसमें नर्वस सिस्टम के साथ डायरेक्टली लिंक होता है, जो स्ट्रेस पड़ता है उनसे होता है। उसके बाद सेक्शन 2 में अगर हम बात करें तो बात करेंगे सिम्टम्स जिनको पीपल इग्नोर करते हैं, लोग इग्नोर करते हैं। ज्यादातर लोग बीपी के साइंस को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जिम चल रहा होता है, जिम के अंदर पंप्स आ रहे होते हैं, अच्छा लग रहा होता है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बट ये सिम्टम्स को लाइटली लेना गलत है। सुबह उठते ही हेडेक होना, नाक से खून आना, ब्लीडिंग होना, हार्ट रेट इंस्टेंटली बढ़ जाना, एंजाइटी होना, घबराहट होनी, गुस्सा आना, ज्यादातर लोग इसको रॉयड रेज बोल देते हैं गुस्से को ना, लेकिन वो रॉयड रेज नहीं है, वो बीपी का ही इशू होता है। सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म क्या डैमेज हो सकती है, ये टेम्परेरी नहीं है। हाई बीपी डैमेज जो करता है ना, सबसे पहला आपके हार्ट को करता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। सेकंड आपके किडनीज को करता है, फिल्ट्रेशन रेट वीक हो जाएगा, जीएफआर जिसको बोलते हैं। आईज को विजन डैमेज हो जाती है, और सबसे बुरा ब्रेन स्ट्रोक का भी चांस बढ़ जाता है, बहुत से लोगों को हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करते हैं इसको मॉनिटर कैसे करना है बीपी को। आपको मॉनिटर करना पड़ता है बीपी सुबह शाम, ठीक है। इसके लिए आप होम डिजिटल मशीन लेके आए, बहुत सारे ब्रांड्स में आती है, एक्वाशोर में आती है, अमेज़न में आती है। चेक करो, सुबह करो एम्प्टी स्टमक, रात को सोने के टाइम पे करो, बिफोर बेड जिसको आप बोल देते हो, ठीक है। आइडियल रेंज जो है वो 120 टू 180 होती है, 120/80 होती है, लेकिन जब बीपी 140/90 को क्रॉस कर जाए तो एक्शन लेना जरूरी हो जाता है, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। सेक्शन 5 रिस्की स्टेरॉइड्स कौन कौन से हैं बीपी के लिए। अगर आप पहले से हाइपरटेंसिव हो या आपको बीपी का इशू है, बीपी बॉर्डर लाइन पे रहता है, तो इन कंपाउंड से थोड़ी दूरी बना के रखो। पहला होता है आपका ट्रेनबोलोन, एक्सट्रीम सीएनएस स्ट्रेस रहता है। एनाड्रोल जिसको आप ऑक्सीमैथलॉन बोलते हो, 50 mg की टैबलेट वाटर रिटेंशन में काम आती है, वाटर रिटेंशन करती है। सुपरड्रोल बीपी स्पाइक करता है, लिवर पे स्ट्रेन आता है। डायनाबोल सोडियम रिटेंशन करेगी, ब्लोटिंग करेगी। जैसे जैसे ये चीजें होंगी बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप कर क्या सकते हो, लास्ट सेक्शन में इसकी बात करते हैं, सॉरी 6 सेक्शन में इसकी बात करते हैं। अगर बीपी हाई आता है तो आप टेलमिसार्टन यूज कर सकते हो, 20 to 40 mg, बेस्ट बीपी मेडिसिन फॉर बॉडी बिल्डर्स, हम लोग हमेशा यूज कराते हैं। लो सोडियम डाइट रखो, मेंटेन करो चीजों को, इंक्रीज करो पोटेशियम इनटेक, बनाना खाओ, कोकोनट वाटर पियो, सॉरी, ठीक है। हाइड्रेटेड रहो, 4 से 5 लीटर पानी पियो। ऐड कर सकते हो टॉरिन सप्लीमेंट को, मैग्नीशियम को कर सकते हो एट द टाइम ऑफ स्लीप। कार्डियो जरूर करो, बहुत से लोग गेनिंग के टाइम पे कार्डियो नहीं करते, 30 मिनट कार्डियो जरूरी है अगर आप गेनिंग में भी हो तो लास्ट सेक्शन की बात करें, रियल लाइफ केसेस। एक क्लाइंट था हमारा 23 इयर्स ओल्ड, साइकिल पे गया बिना बीपी मॉनिटर किए, जैसे हम बोलते हैं बीपी को जरूर मॉनिटर करो। फर्स्ट मंथ ठीक ठाक रहा, 5th वीक में जाके उसको हेडेक शुरू हो गई, इरिटेबिलिटी हुई, नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जब बीपी चेक किया तो 158/110 था। साइकिल को डिसकंटिन्यू करना पड़ा, मेडिसिन डाली, और रिकवरी में 1.5-2 महीने हमें लग गए। देखो कितना खराब हुआ वो, ठीक है। तो फाइनली मैं यही मैसेज आपको देता हूं कि अगर दोस्तों आप लोगों को मसल बनाना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिंदा रहना मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली को हमारी ज्यादा जरूरत है। तो अगर आप साइकिल पे हो, बीपी को जरूर मॉनिटर करो और करते रहो। टेलमिसार्टन का यूज करो, बहुत से लोग नहीं, बहुत सारे लोग नहीं करते, ठीक है। जरूरत होती है इन चीजों की बॉडी बिल्डर को, आपकी बॉडी सिग्नल्स देती है, उसको इग्नोर मत करो, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो हमारे इस व्लॉग को, और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। साइंस बेस्ड चीजें इस पे आती रहती हैं। होप यू विल लाइक द कंटेंट। थैंक यू।